कि जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है तो हम ये कैसे पहचाने, और जब सबूत मिल जाएगा तब बोलेंगे कि पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बचाना कोई चाहे तो वो किस तरीके से इसको बचा सकता है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों कह रहे हैं? हाँ जी। क्योंकि आप शादीशुदा होते हुए किसी और के प्यार में हैं। तो क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है? जिन हाथों ने थामा था सफर के शुरुआत में, उन्हें यूं दर्द देकर छोड़ देना ठीक नहीं। नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर के क्या लीगल प्रॉब्लम्स होते हैं? कई लोग ऐसे होते हैं जिनके स्पाउसेस, पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हैं और वो कुछ कर नहीं पाते हैं। आप कैसे पहचाने कि आपके पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और इस तरह के प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलें? तो इसके लिए मेरे साथ में यशिका है जो सभी सवालों को पूछेंगी। तो यशिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। थैंक यू सो मच जी। सर, सबसे पहला जो सवाल हमारे पास आता है कि जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है तो हम ये कैसे पहचाने कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चाहे पार्टनर का हो या हमारी तरफ से हो, वो चीजें हो रही हैं? देखिए, बहुत गर्म पानी हो, हाँ जी, और अचानक से वो ठंडा हो जाए, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड ठंडा हो जाए, हाँ जी, तो इसका मतलब यह है कि उस पानी को कोई और भी यूज कर रहा है। और ये जो मैं कह रहा हूँ वो पानी के संदर्भ में नहीं कह रहा हूँ, पार्टनर के संदर्भ में कह रहा हूँ। ओके। मतलब साफ है कि अगर व्यक्ति का बिहेवियर एकदम से चेंज हो गया, हाँ जी, जो वो टाइम जिस गर्मजोशी के साथ आपको देता था, बिल्कुल, और जो रिश्ते में रोमांस था, अगर वो कम हो गया है तो शायद हो सकता है कि वो रोमांस कहीं और भी कर रहा हो और आपको पता ना हो। तो ये वन ऑफ द सिम्टम्स है, एक ऑफ सिम्टम है। बाकी सिम्टम्स, बाकी ये है कि व्यक्ति परिवार से कट जाता है, फाइनेंशियली जो है वो आप पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता, इमोशनली ध्यान नहीं देता है, समय नहीं देता है, बहाने बहुत होते हैं कि ऑफिस का काम है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर है या नहीं है। तो ये एक तरीका हो सकता है जी। तो क्या एक पार्टनर के बिहाफ पे कहा जा सकता है कि अपने पार्टनर की जासूसी की जा सकती है इस चीज को लेकर? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आजकल तो लोग जो है ना, सच्चाई कब बाहर आएगी मालूम नहीं चलता, लेकिन शक की वजह से उनकी आधी जिंदगी, मतलब जिंदगी बर्बाद हो जाती है। बिल्कुल। तो शक करने के लिए भी आपके पास कोई आधार होना चाहिए। ओके। बिहेवियर अगर सडन चेंज हुआ है, हाँ जी, और आपको रीजन नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप पार्टनर से पूछेंगे, बात करेंगे। अगर आपको कोई जवाब नहीं मिल रहा है, हाँ जी, तब आप शक करेंगे, बिल्कुल, और अपने शक को पुख्ता करने के लिए सबूत ढूंढेंगे, बिल्कुल, और जब सबूत मिल जाएगा तब बोलेंगे कि पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। केवल शक के आधार पे अगर आपने हंगामा कर दिया तो आप सबके सामने गलत साबित हो जाओगे। तो क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है? मैं इस सिचुएशन के लिए एक शेर कहना चाहता हूँ, इश्क की राहों में यूं भटकना ठीक नहीं, एक रिश्ते को छोड़कर दूसरे में उलझना ठीक नहीं। जिन हाथों ने थामा था सफर के शुरुआत में, उन्हें यूं दर्द देकर छोड़ देना ठीक नहीं। कि जिंदगी में अगर आपके भसर है, बहुत ज्यादा आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स ही है, और आप बहुत एडवेंचरस इंसान हो कि आप एक बीवी घर पे है, दूसरी जो है बाहर में है, तीसरी पे आप नजर बना करके रखे हुए हो, अगर आप इस तरह के इंसान हो तो ये जो है ना, आपको थोड़ा मजा तो आएगा, एक्साइटमेंट, लेकिन आप अपनी जिंदगी में बड़े परेशान रहोगे, है ना। आप इमोशनली परेशान रहोगे, फाइनेंशियली परेशान रहोगे, सोशली परेशान रहोगे। आप अपने बच्चों का प्यार जो आप दे सकते हो या ले सकते हो, वो सब कुछ नहीं हो पाएगा। आप करियर वाइज प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। तो इसके नुकसान ही नुकसान है। और लीगल तरीके से अगर हम जाएं, अगर लीगली अगर आप देखोगे तो आपको बच्चे की कस्टडी आपको हो सकता है आपसे छीनी जा सकती है। अगर आप बाप हैं तो बच्चे की कस्टडी आपको नहीं मिलेगी, माँ को मिल जाएगी, या अगर माँ एडल्ट्री में है तो फादर को मिल जाएगी। अच्छा। इसी तरीके से अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं जिसमें अगर ये प्रूव कर दिया जाए कोर्ट के सामने कि आप एडल्ट्री में है, तो एलिमनी मेंटेनेंस से आपको हाथ धोना पड़ सकता है। आपके पार्टनर को एक ग्राउंड मिल जाएगा डिवोर्स देने के लिए, इसके आधार पर डिवोर्स दिया जा सकता है ना। अगर आपने कहीं शादी वादी कर लिया तो बाइगेमी का केस हो सकता है।
तो बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारी चीजें हैं। और अगर कहा जाए किसी के आधार पे कि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बचाना कोई चाहे तो वो किस तरीके से इसको बचा सकता है? अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बचाने का तरीका तो जो है ये चूंकि रिलेशनशिप समाज में, सोसाइटी में वैध नहीं माना जाता है, ऐसा नहीं माना जाता है कि इस तरह के रिलेशनशिप जो है लीगल है, लेजिटिमेट है। तो ऐसे रिलेशनशिप को बचाने के बारे में देखिए मैं आपको बताता हूँ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप शादीशुदा होते हुए किसी और के प्यार में हैं। तो अगर आप कन्विंस हैं और आपके पास सही रीजन है उस रिश्ते में जाने के लिए, और आप वास्तव में आपकी बीवी अच्छी नहीं है या आपके हस्बैंड अच्छे नहीं है, तो आप खुल के सामने आइए और स्वीकार कीजिए इस बात को। और जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स होते हैं, जिसमें डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स होते हैं, उसको आप शुरू कीजिए। और तब जो एक्स्ट्रा मैरिटल है उस एक्स्ट्रा को हटाइए और मैरिटल रिलेशनशिप बनाइए, है ना। लेकिन आप मैरिज में भी है और कोई और रिलेशनशिप भी चला रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि ये सोसाइटी के लिए, खुद के लिए, लेकिन अगर हम कहें कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि जब हम अपने पार्टनर से खुश नहीं हैं तो हमारे पास एक रीजन हो सकता है कि हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में गए हैं, लेकिन हम अपने पार्टनर से खुश हैं, फैमिली भी है, और तब भी एक रीजन नहीं है कुछ भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को कंटिन्यू करने का, तब भी हम हैं, तो उस रिलेशन को कैसे कोई जस्टिफाई कर सकता है? तो बदमाशी है आपकी ना। बिल्कुल। अगर आप मान लो कि आप शादी, देखो एक कमिटमेंट होता है। हाँ जी। आप शादी आपने किया हुआ है और आपके लिए लॉयलिटी बहुत बड़ी चीज है। अगर आप लॉयलिटी खत्म करोगे और उसके बाद से आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाओगे, तो आप तो मैरिज के बुनियादी स्ट्रक्चर के ऊपर आप अटैक कर रहे हो। आप सोचो कि शादी ना हुई हो, हस्बैंड वाइफ नहीं है, केवल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, और वहां पर भी अगर ऐसा हो जाए कि बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में चला जाए, तो देन इमेजिन कि फिर गर्लफ्रेंड के साथ क्या होगा? फिर तो रिलेशनशिप ब्रेक ही होगा ना। शादी में भी ऐसे ही होगा। तो लॉयलिटी बहुत बड़ी चीज है रिलेशनशिप के लिए, ऑनेस्टी बहुत बड़ी चीज है, और इसको मेंटेन करना चाहिए। अगर हम कहें चाहे एक मेल के पार्ट पे या फीमेल के पार्ट पे, जब पता लगता है ना कि अपना पार्टनर ऐसे चीट कर रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, तो सबसे पहले दिमाग में एक चीज आती है कि इसको सबक कैसे सिखाएं, बताएं कि इसने गलत किया है। तो वो क्या तरीके हो सकते हैं? देखो आजकल बहुत सारे होता क्या है, बहुत सारे आजकल जो हाई क्लास और ऐसे लोग हैं, वो जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो इंगेज करते हैं जासूस और जो इन्वेस्टिगेटिंग, जो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है स्पाई वगैरह करने के लिए। तो उनको वो क्या करते हैं कि उनको पता चल जाता है कि भाई किसी के साथ डेट कर रहे हैं तो कौन है, अगर कहीं होटल वगैरह में जा रहे हैं तो कब जाने वाले हैं, और फिर रंगे हाथों पकड़ते हैं। और वो वीडियो सोशल मीडिया पे भी वायरल होता है, आपने बहुत बार देखा होगा। पुलिस भी होती है वहां पे, कैमरा भी होता है, सब कुछ होता है। तो देखिए कानून तो 497 में, आईपीसी 497 में, उसमें अब बीएनएस में डिलीट कर दिया गया। आईपीसी में 497 को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि अब ये अपराध नहीं है, यानी एडल्ट्री को अपराध के कैटेगरी से हटा दिया था। ठीक है। अब अभी सबक सिखाने के लिए केवल यही है कि आप उसको छोड़ सकते हो, आप उसको एक्सपोज कर सकते हो, ठीक है, आप सोसाइटी और परिवार के सामने एक्सपोज कर सकते हो। उसके जो लीगल राइट्स है, जिस जो आपको नुकसान पहुंचाया है, जैसे आपको एलिमनी मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें, बच्चे की कस्टडी आपके पास आएगी, यही सारी चीजें हैं। एडल्ट्री में या एक्स्ट्रा मैरिटल में आप सामने वाले को जाकर के गोली मार दो या कुछ इस तरह से चीजें कर दो, तो वो चीजें जो है नहीं सोचनी चाहिए। और बर्बाद करने के बारे में, सबक सिखाने के बारे में भी बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि ठीक है, एक रिश्ता था जो बना था आपके साथ में, आज वो रहना ही नहीं चाहता है या रहना ही नहीं चाहती है, तो क्या करोगे? लेकिन कई बारी अगर मैं दर्शकों की तरफ से भी अगर पूछूं कि कई बारी सवाल ये होता है कि कुछ पार्टनर्स मजबूर होते हैं, पता है कि मेरे सामने वाले पार्टनर का रिलेशन चल रहा है, लेकिन मुझे इसमें शायद कोई अपने बेटे पे यकीन ना करे, अपनी बेटी पे यकीन ना करे, तो मुझे उस रिलेशन में मजबूरी रहना पड़ता है कि नहीं, उसका कहीं रिलेशन है, स्टिल मुझे चुप रहना होगा। तो वो चुप्पी का रीजन क्या हो सकता है? ये आप आई थिंक कि फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूछ रहे हैं, ज्यादा है ना? नहीं, अगर ऐसा है, देखो कोई भी महिला, हाँ जी, वो माँ है, हाँ जी, शादी के बाद से अगर वो माँ बन चुकी है, तो उसकी पहली प्रायोरिटी जो होती है अपने बच्चों के लिए होती है। और बच्चों के लिए जब पहली प्रायोरिटी है, तो वो
इस बात पे नजरअंदाज करती है कि पति कहाँ जा रहा है, बिल्कुल किसके पास जा रहा है, क्योंकि वो बच्चे को नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल सही। और वन स्टेप और आगे जा करके हाँ जी कि बच्चों के बाप को भी नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल तो इसलिए वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं। बिल्कुल लेकिन जो पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है वो हाँ एक तरीके से ना केवल अपमानित कर रहा है अपने स्पाउस को, बिल्कुल अपने पार्टनर को ना केवल अपमानित कर रहा है बल्कि उसको उसके साथ ये बहुत बड़ा क्राइम है, घनघोर क्राइम। मतलब सोशली लीगली बिल्कुल। नहीं है, लेकिन आप किसी के साथ, अब बताओ घर में बीवी है, बर्तन मांज रही है, आपके लिए खाना बना रही है और आप किसी के साथ अय्याशी कर रहे हो, व्हाट इज दिस? ये तो कहीं से भी सही नहीं है, बिल्कुल। है ना। मैं आपसे इसमें आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगी केवल कि जब पेरेंट्स खुद से ऐसी चीजें करते हैं और जब बात आती है बच्चों की, तो बच्चों को स्ट्रिक्ट करना कि तुम किसी से बात नहीं कर सकते, तुम इधर उधर नहीं जा सकते, लेकिन जब अपनी बारी पे बात आती है तो मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम मुझे नहीं समझा सकती मेरे लिए क्या सही है, मैंने दुनियादारी देखी है, तो ये सारी चीजें क्यों होती हैं? ये वही गलत है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, माँ बाप लड़ रहे थे बहुत ज्यादा, तो बच्चे के लिए क्या ना, जो बेटी या बेटा होगा ना उसके लिए वो टेम्पलेट है। बिल्कुल। जब वो अपने रिलेशनशिप में जाएगा तो वो टेम्पलेट ले करके जाएगा। बिल्कुल। वो चाहे या ना चाहे उस टेम्पलेट में ही उसको रह करके बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ेंगे और वो अपने रिलेशनशिप को उसका रिलेशनशिप इम्पैक्ट होगा ही होगा डेफिनेटली। अगर पेरेंट्स ऐसा कहते हैं कि भाई मैं बड़ा समझदार हूं और कर रहे हैं एडल्टरी या कुछ ऐसी चीजें, कभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। अगर आप में है, गो एंड टेक डिवोर्स, टेक ए स्टैंड और उसके बाद आप शादी करो ना। वाई यू आर चीटिंग बोथ लेडीज और जेंट्स जो भी है, बिल्कुल सही है ना। मतलब आप दोनों साइड से चीटिंग हो रही है, क्यों? जाहिर सी बात है ना। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन चीजों से पीड़ित हैं लेकिन सामने आ नहीं पाते सोसाइटी के डर से, जिनके चल रहे हैं और जो अपने फैमिलीज में अपने पार्टनर्स को एक्सपोज करना चाहते हैं वो भी नहीं आ पाते शर्म के बिहाफ पे। तो सबके लिए यही है कि अगर ऐसी कुछ चीजों से आप बहुत ज्यादा पीड़ित हैं तो सामने आइए और अपनी फैमिली से डिस्कस कीजिए। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच सर इस टॉपिक के लिए। थैंक यू।